MIRV से डेडली मिसाइल में बदला अग्नि 5। मिसाइल की नोक पर है मौत, पाकिस्तान के लोग परेशान। लेख लिखकर पाकिस्तानी अफसर जता रहे हैं डर। दोस्तों, भारत अब आने वाले समय ऐसा मिसाइल देश बनेगा जिससे दुनिया वाले भी पूछ पूछ कर काम करेंगे। हमला सोचना तो बहुत दूर की बात है। हर बार नई एनर्जी के साथ काम शुरू करने वाले भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियरों के हाथ अब लग गया है नया खिलौना, जिसको लेकर वो दिन रात सोते जागते खेलते रहते हैं। नई नई खूबियां देखते हैं कि आखिर कैसे अपने इस प्रोजेक्ट को और बेहतर किया जा सकता है। दोस्तों, ये खिलौना है MIRV तकनीक से लैस नई अग्नि 5 मिसाइल। यहाँ MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दोस्तों, ये बताने में काफी गर्व हो रहा है कि भारत ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अपने मिशन दिव्यास्त्र के हिस्से के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने कई वॉरहेड ले जाने और कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम नई अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। ऐसी मिसाइल जिसका मकसद है सामने वाले का नामो निशान मिटा देना। DRDO ने भारत को MIRV क्षमता रखने वाले देशों के स्पेशल ग्रुप में एंट्री करवा दी है, जो न केवल भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ाता है बल्कि इसकी दूसरी स्ट्राइक क्षमता को भी मजबूत करता है। यानी अब हम बाकी देशों के साथ बैठकर आगे के हिस्सों पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल बड़ा ये भी है कि MIRV तकनीक इतना जरूरी भी क्यों है जिससे हमें ज्यादा फायदा मिले। तो आइए दोस्तों, देते हैं आपको इसका जवाब। MIRV तकनीक ने एक ही मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर कई वॉरहेड लोड करने की अनुमति देकर मिसाइल की क्षमता को बढ़ाया है। यानी अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है दोस्तों, जहां एक वॉरलोड ले जाकर जाया करती थी मिसाइल। अब तो हर वॉरहेड एक ही जगह पर हिट कर सकता है या एक साथ अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए प्लान भी किया जा सकता है। इसके उलट पहले हमारी मिसाइल एक टारगेट को हिट करने के लिए एक वॉरहेड या एक हथियार ले जाती है। इसलिए दोस्तों, MIRV क्षमता विकास ने भारतीय मिसाइल प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप लिया है। हालांकि दोस्तों, ये मिसाइल सिस्टम में एडवांस तकनीक नहीं है। इसे साल 1960 के दशक में विकसित किया गया था और इसे सबसे पहले 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर बाद में सोवियत संघ द्वारा लागू किया गया था। हमसे पहले लगभग 74 साल पहले ये बाकी देशों के यूज में आ चुका है और तो और पिछले दशक में चीन द्वारा इसे विकसित करने के बाद भारत MIRV तकनीक के अधिग्रहण का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। पाकिस्तान द्वारा इस तकनीक का उपयोग करके मिसाइल का परीक्षण करने का दावा करने के साथ इसे अग्नि मिसाइलों में शामिल करना भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि दोस्तों, भले ही पाकिस्तान की दोस्ती चीन से क्यों ना हो, दिखावे के लिए दोनों देश एक साथ आकर भारत के सामने कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अग्नि मिसाइल का अपग्रेड अग्नि एक लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए मेन भूमि आधारित वितरण प्रणाली है। पहली पीढ़ी की अग्नि मिसाइलों को 1990 के दशक में विकसित किया गया था और 2000 के दशक के बीच में सशस्त्र बलों को दिया गया। अगर हम इनके वार की बात करें तो ये मिसाइल काफी है सामने वालों को रुलाने के लिए। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 700 से 3500 किलोमीटर है और ये 12 से 40 किलोटन वजन का एक पेलोड ले जा सकती है। लेकिन अग्नि मिसाइल परिवार का सबसे एडवांस कैटेगरी MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक की दूरी के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इसमें 3 चरणों वाला ठोस ईंधन इंजन इस्तेमाल किया गया है। 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के अलावा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अंतर महाद्वीपीय सीमा में आराम से एंट्री कर सकती है, जिसकी अनुमानित दूरी 5500 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। इस मिसाइल पर काम करके साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने एक बात तो साबित कर दी कि हर गुजरते साल के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि अपने आप को ताकतवर बनाना है कि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान अपनी नजर यहां से दूर ही रखे। अब इसलिए अगली पीढ़ी की अग्नि 6 मिसाइल जो मौजूद समय में विकास के चरण में है, उस मिसाइल के भी MIRV से लैस होने की उम्मीद है। इसलिए दोस्तों, यह माना जाता है कि DRDO के अग्नि परिवार की छोटी, मध्यम और अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को MIRV तकनीक के एकीकरण से आने वाले समय में और फायदा मिलेगा। अग्नि 5 ने 2012 से कई परीक्षणों से गुजरा है, जिसमें
अलग से सुविधाएं और क्षमताएं शामिल हैं। इसकी पिछली उड़ान दिसंबर 2022 में थी, जिसके दौरान बाकी कई सारी बातों क्षमताओं का मूल्यांकन किया गया था। खौफ में है पाकिस्तान MIRV सिस्टम वाली मिसाइलों को देखकर। हमारी इस मिसाइल जनरेशन से पाकिस्तान डरा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की अग्नि 5 मिसाइल। हमारी इस मिसाइल की नाक पर एक हथियार नहीं बल्कि 3 या उससे ज्यादा हथियार लगाया जा सकता है। मतलब एक ही मिसाइल से कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को इसी बात का हर बार डर रहा है कि इस मिसाइल परीक्षण के जरिए भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। और दोस्तों, ऐसा हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये डर जताया है इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के रिसर्च ऑफिसर हमदान खान ने। हमदान ने पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट वी न्यूज पर एक लेख लिखकर भारत की बढ़ती ताकत पर चिंता जताई है। दिसंबर 2022 में इस मिसाइल का रात में परीक्षण किया गया था। ताजा परीक्षण में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के रिसर्च ऑफिसर हमदान खान ने लिखा कि भारत कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा था। पहले भी भारत ने इस तकनीक का इस्तेमाल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में किया है। हमदान ने लिखा है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल चीन से मौजूद खतरों को देखते हुए विकसित किया था, क्योंकि चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों पर काम कर रहा था। उससे बचे रहने के लिए भारत को यह मिसाइल बनानी जरूरी थी। जमीन से दागी जाने वाली अग्नि 5 और अग्नि P मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च होने वाली K4 और K15 मिसाइलों में अगर यह तकनीक इस्तेमाल होती है तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, साफ तौर पर पाकिस्तान तो इसको लेकर बाहर सोच में डूबा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर खुद को कैसे संभाला जाए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन को जिस बात का डर है वो इस मिसाइल की सबसे खास बात है। जी हाँ, जैसा कि हम पहले से इसकी चर्चा कर रहे हैं, MIRV तकनीक। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वॉरहेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। इसकी तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में की गई है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें शामिल हैं। सूर्य मिसाइल अभी बनी नहीं है। इसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर होगी। उससे पहले अग्नि 6 बनाई जाएगी, जो 8 से 12,000 किलोमीटर रेंज की होगी। इसी कमांड में समुद्र में मौजूद सैन्य मिसाइल भी शामिल हैं, जैसे धनुष, सागरिका है। दोस्तों, दुनिया में भारत का डंका ऐसे ही बजा हुआ है। लगातार हमारे साइंटिस्ट ने पाकिस्तान और चीन की नींद अपनी रिसर्च और टेस्ट से उड़ा रखी है। अब देखना होगा कि भारत नया क्या लेकर आता है मिसाइल की इस रेंज में।